अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो कि पहले हो चुका है, अगर आप वो देखना चाहें तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड उसका जो पहला ट्रांसलेशन का हिस्सा है उसको कवर करेंगे। यानी कि पहले ट्रांसलेशन का जो ग्राफ है उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसे हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर को। सबसे पहले जो लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है वो है अरेबिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं अरेबिया किसे कहते हैं। अरेबिया इंग्लिश वर्ड है जिसे हम उर्दू में अरब कहते हैं। यानी कि अरब की सरज़मीन को इंग्लिश में अरेबिया कहते हैं। इंग्लिश में अरेबिया का लफ्ज़ यूज़ होता है और उर्दू में अरब का लफ्ज़ यूज़ होता है। अरब के मानी है कि अरबों की सरज़मीन, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो कुछ इस तरह है। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। और अगर इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो वो कुछ इस तरह बनेगी। अरब बेमिसाल दिलकश और ख़ूबसूरती की सरज़मीन है। यानी बेमिसाल दिलकश और ख़ूबसूरत सरज़मीन है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली आपके पास 4 लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके मानी का आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसकी ट्रांसलेशन कर पाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है वो है अरेबिया, जिसका मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वर्ड आ रहा है वो है लैंड, और लैंड का मतलब है सरज़मीन या जज़ीरा। अब जो भी इसका ट्रांसलेशन यूज़ करेंगे वो ही करेक्ट होगी, कोई भी गलत तस्वुर नहीं किया जाएगा। अगर आप जज़ीरा लिखेंगे वो भी ठीक है, अगर आप सरज़मीन लिखेंगे वो भी ठीक है, क्योंकि अरेबिया एक ऐसी सरज़मीन है जिसे हम ज़मीन का नाम भी दे सकते हैं, जिसे जज़ीरे का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। कई साइंसदानों ने यह भी वाज़ह किया है कि ये पहले किसी समंदर का हिस्सा हुआ करता था जो अब सरज़मीन में तब्दील हो चुकी है, ठीक है। आप जो मर्ज़ी भी लिखें उसे एग्ज़ामिनर इनकरेक्ट नहीं करेगा, वो हर हाल में दुरुस्त ही तस्वुर करेगा। आगे जो हमारे पास तीसरे नंबर पर लफ्ज़ आ रहा है वो है अनपैरेलल्ड। डियर स्टूडेंट्स, अनपैरेलल्ड का मतलब है बेमिसाल। बेनज़ीर भी कह सकते हैं, बेमिसाल भी कह सकते हैं और लासानी भी कह सकते हैं। जो भी लफ्ज़ यूज़ करेंगे वो करेक्ट ही तस्वुर किया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि हम जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम हो, ठीक है। इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो इस तरह बनता है कि हम जितनी भी किसी चीज़ की तारीफ़ करें वो कम हो, उसे हम अनपैरेलल का नाम देते हैं। और अगर हम इसके लिए सिंपल वर्ड यूज़ करना चाहें तो वो यही है कि बेमिसाल। और इसके बाद जो हमारे पास वर्ड आ रहा है वो है चार्म, जिसका मतलब है दिलकश। दिलकश यानी दिल को अच्छा लगने वाला, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास वर्ड है वो है ब्यूटी। मेरे ख्याल में इसका तो मानी बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हर किसी को मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। इसका मतलब है खूबसूरत या खूबसूरती। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस सेंटेंस का जो प्रॉपर मीनिंग बनता है वो इस तरह है, जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। यानी अरेबिया बेमिसाल दिलकश और ख़ूबसूरत सरज़मीन है। आगे चलते हैं। With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun। पहले हम छोटे से को देखते हैं। With its trackless deserts, ठीक है। With का मतलब है के साथ या इसके, its इसका, उसका, जिस तरह कोई सेंटेंस हो उसी तरह इसका मीनिंग यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह ट्रैकलेस का मतलब है बेनिशान, बेसुराख यानी गुमनाम रास्ता। इसी तरह डेजर्ट्स का मतलब है सहरा, ठीक है। डेजर्ट का मतलब है सहरा, और डेजर्ट्स जब एस साथ लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा सहराओं। सहराओं की यानी सहरा की जमा सहराओं। ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब है रेत के टीले, यानी रेत के टीले उसे कहते हैं जो रेत काफ़ी जमा होकर इकट्ठी होकर एक पत्थरनुमा शक्ल बना लेती है, उसे रेत के टीले कहते हैं हम। इन द डेज़लिंग रेज।
डेज़लिंग रेज़ का मतलब है आँखों को मांद करने वाली किरणें। रेज़ का मतलब होता है किरणें, डेज़लिंग का मतलब होता है ऐसी किरणें जो कि आँखों को बंद कर दें, जिनके पड़ने से आँखें वाज़िया तौर पर खुल ना पाएँ। आपने कभी मुशाहिदा किया होगा कि जब सूरज बहुत तेज़ चमक रहा होता है, बड़ी तेज़ किरणों के साथ चमक रहा होता है, तो आप कभी-कभार उसको देख नहीं पाते। जब आप उनकी तरफ सूरज की तरफ आँख करते हैं, तो आपकी आँखें बंद हो जाती हैं। उससे कहते हैं डैज़लिंग, ठीक है? डैज़लिंग रेज़ ऑफ ट्रॉपिकल सन। ट्रॉपिकल का मतलब है तेज़ोतंद सूरज, यानी जिस तरह मैं पहले बताया कि जब सूरज तेज़ चमक रहा होता है तो आपकी आंखें मांद हो जाती हैं, उसे कहते हैं ट्रॉपिकल सन, यानी तेज़ चमकने वाले सूरज को कहते हैं ट्रॉपिकल सन। और अगर हम इसकी ट्रांसलेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह बनेगी, यानी अरेबिया एक बेमिसाल दिलकश और ख़ूबसूरत सरज़मीन है जिसमें इंतहाई तेज़ोतंद सूरज की आँखों को मांद करने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहरा मौजूद हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, इस में रट्टा लगाने वाली तो कोई बात ही नहीं। अगर आपको इसके मानी याद हों तो आप बआसानी से इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. ये सेंटेंस आपको दिखने में तो शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत आसान है। देखें कैसे। स्टारी स्काई यानी कि तारों भरा आसमान। स्टारी का मतलब है तारों भरा, ठीक है। तारों का तो आपको पता ही होगा, जो आसमान में नज़र आते हैं रात के वक्त। स्टेरी स्काई यानी तारों भरा आसमां। और एक्साइटेड का यहाँ पर जो मतलब है वो है उबारना, ठीक है। इमेजिनेशन यानी ख़याल या तसव्वुर, ओके। पोइट्स यानी शायर, ट्रैवलर्स यानी मुसाफिर। और अगर हम इसकी ट्रांसलेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह बनती है कि इसके सितारों भरे आसमान ने मुसाफिरों और शायरों के तसव्वुर को उजागर किया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है। आपने यहाँ सेंटेंस का बहुत ख्याल रखना है। ये आप देख सकते हैं हैज़ एक्साइटेड, जो कि पास्ट को ज़ाहिर कर रहा है। आपने यहाँ पास्ट वाला ही तसव्वुर ज़ाहिर करना है। हैज़ प्रेजेंट को ज़ाहिर करता है, लेकिन एक्साइटेड जो कि दूसरी फॉर्म है वो पास्ट वाले को ज़ाहिर कर रही है। आपने पास्ट वाले के हिसाब से यहाँ पे ट्रांसलेशन करनी है। अगर आप प्रेजेंट के हिसाब से करेंगे तो वो आपका गलत तसव्वुर होगा। आगे चलते हैं। इट वॉज इन दिस लैंड डैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बर्न। यानी कि इसका ट्रांसलेशन ये है, ये वही सरज़मीन है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स अवे फ्राम रेड सी, जो बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चैम एंड ब्यूटी। अरेबिया बेमिसाल दिलकश और ख़ूबसूरत सरज़मीन है। With its trackless deserts of the sand dunes in the dazzling rays of tropical sun, जिसमें इंतहाई तेज़ोतन सूरज की आँखों को चंदिया करने वाली या आँखों को मांद करने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहरा मौजूद हैं। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसका तारों भरा आसमां मुसाफिरों और शायरों के तसव्वुर को उजागर करता है। It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Mecca, which is about 50 miles away from the Red Sea. इसी सरज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में पैदा हुए, जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है या 50 मील के फासले पर है।
रेड सी का मतलब बहीर है अहमर। आगे स्टूडेंट्स इसका जो क्वेश्चन है, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, इसका कैसे आंसर देना है ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, जो कि इसके एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगा। आप उसमें इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको भरपूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।